हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है उपमा, बहुत दिन के बाद। साथ में बनाई है मैगी और साथ में यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन सत्तू। जी हाँ, और ये ना सत्तू, ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला सत्तू है। और जब से हमने जो है ना ये वाला ट्राई किया है ना नमकीन वाला, तब से मेरे हस्बैंड को यही पसंद आता है। पहले हम लोग गुड़ वाला, शक्कर वाला ये ज़्यादा खाते थे, लेकिन अब हम ये नमकीन वाला खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज और धनिया पत्ती इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब छोटे छोटे से जो है ना स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। ये काला नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक डाल दिया, जीरा पाउडर, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये देखो आप क्वांटिटी देख रहे हो, बस एक गिलास बना रही है, उसमें सिर्फ इतने ही मसाले जाएंगे, ज़्यादा कुछ ऐसे ख़ास मसाले जाते नहीं हैं। और इसमें आधा नींबू का रस जाएगा। ये देखो बातों बातों में कैमरे की वजह से मैंने ना यहाँ पर बीज नहीं निकाले और मैंने तुरंत इसको रस निकाल दिया। अब मैं बाद में इसको एक एक बीज करके मैंने निकाले हैं और उसके बाद यहाँ पर इनके लिए मैंने सर्व कर दिया। तो एक गिलास भर के इनके लिए ये नमकीन वाला सत्तू बनकर तैयार हो चुका है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर इसमें धनिया पत्ती और साथ में पुदीना बोल रही हूँ प्याज ऐड कर दिया था। तो बस हम लोगों का नाश्ता हो चुका है और यहाँ पर अभी मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ, फिर उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। तो गाइस मैं यहाँ पर ना वॉइस ओवर कर रही थी, तो एसी की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है वॉइस ओवर में, फिर मैंने उसको बंद कर दिया है। अब मैं बिल्कुल, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, और इस टाइम पे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि मुझे एक कोलैबोरेशन आया है इंस्टाग्राम की तरफ से। एक मुझे ऑयल की वीडियो बनानी थी, बस वही वीडियो मैं शूट कर रही थी। तो बस वो वीडियो शूट हो चुकी है और यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं शाम के टाइम में हुरैन को लेकर मार्केट, क्योंकि मुझे हुरैन के हेयर कट्स कराने थे। बहुत दिन से सोच रही थी आज नहीं कल नहीं ऐसे करके, क्योंकि अभी इसके स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। क्योंकि उसके अभी बाल बड़े हो चुके हैं ना, तो फिर वो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उलझ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है सुलझाने में। तो मैंने कहा अभी छोटी है, करा देते हैं कटिंग, तो बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं है। और अभी आप लोग देख सकते हैं उसके चेहरे की खुशी कि वो बाल कटा करके कितनी ज़्यादा खुश है। उसके चेहरे पर ये हेयर कट्स अच्छे भी लग रहे हैं और मैं अंकल पर ही आती हूँ करवाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी डरती नहीं। अदर पार्लर वगैरह पर जाओ ना, तो फिर हुरैन है ना, मशीन वगैरह चलती हैं वहाँ पर, तो ये डरती है। तो बस अभी उसकी हेयर कट हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश भी है। तो गाइस हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब हम पर्दे मतलब डाल कर आए और उसको सारे पैसे हमने एडवांस उन्होंने मांगा, लेकिन हमने सारे पैसे वहाँ पर दे दिए है ना। मतलब हमारे पैसे चले गए और हमारा काम भी नहीं हो पा रहा है। तो 10 दिन से वो आदमी जो है ना हम लोगों को घुमाने में लगा हुआ है कि आज नहीं कल ले जाना, परसों ले जाना, कभी किसी की तबीयत ख़राब है तो कभी कुछ है कभी कुछ है, मतलब इस तरह से बहाने बना रहा है, लेकिन हमारा काम पूरा करके नहीं दे रहा है। उसने हमारे पैसे भी पूरे ले लिए। बस वहाँ से अगर नहीं भी हो हमारा जो काम है वो नहीं भी हो, तो फिर हमारे पैसे वापस मिल जाए हमें तो ठीक है ना। वरना हमें कब तक ऐसे ही घूमते रहेंगे यार। जब भी बाज़ार जा रहे हैं तब भी उसको फ़ोन करके पूछ रहे हैं, या फिर वहाँ पर जाकर पूछ रहे हैं कि भाई बन गई क्या, बन गई क्या। कभी बोल देता है कभी किसी की तबीयत ख़राब है, मतलब जो कारीगर हैं जो काम करते हैं पर्दे बनाते हैं उनकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी वो पर्दा का कपड़ा नहीं मिल पाता है, गोदाम पे ख़त्म हो जाता है। इतने ज़्यादा बिक्री हो रही है उस पर्दे की जो हम कलर पसंद करके आए हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ भाई, क्या वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, नहीं पता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग गए हुए थे ना उस टाइम पे बोल रहे थे कि हाँ ऐसे बन जाएंगे। फिर उन्होंने मतलब पैसे वैसे हम लोगों ने जब पूरे दे दिए उनको, और उसके बाद में बोलते हैं कि ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमारी अगर सुनो तो फिर ये वाला पर्दा बनवा लो, ऐसा वैसा। उन्होंने कहा ऐसे कॉम्बिनेशन में बनवा लो, मतलब हम लोगों को पर्दे चाहिए थे तो हमने पसंद कर लिए। अब दुकान वाला ये थोड़ी ना कहता है कि अगर ये आप बनवाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। मेरी मेरी समझ से मेरी बात अगर मानो तो मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा जिद करी, तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब तो लगा कि क्यों इतना ज़्यादा जिद कर रहे हैं कि हम लोगों को। फिर मैंने कहा लास्ट में कि भैया जो मुझे पसंद आ रहा है मैं वही बनवाऊँगी, बाकी मैं दूसरे नहीं बनवाने वाली हूँ। क्योंकि वो जो बता रहे थे ना उनका कपड़ा भी मतलब ऐसे ही था, अच्छा कपड़ा नहीं था वो, उसका डिज़ाइन भी कुछ खास लग नहीं रहा था मुझे। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती करने में लगे हुए थे ताकि ये वो वाला अच्छा वाला छोड़ करके दूसरा वाला पसंद कर ले उसी प्राइस में। मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे वही चाहिए। और अब जाके वो आदमी जो है ना हम लोगों को घुमा रहा है। आप क्या कहना चाहोगे उस पर्दे वाले आदमी के बारे में
कि वो आपकी पसंद की हुए पर्दे को हटा करके वो दूसरा पसंद करवा रहा है आपको जबरदस्ती। और बोल रहा था कि नहीं ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा आपके घर में। उसने घर का भी देखा नहीं, कहाँ लगना है उसको पता नहीं, और वो सजेस्ट कर रहा है कि ये अच्छा लगेगा। वही तो देख लो, मतलब उसको उसमें फायदा हो रहा होगा, उसको फायदा। हाँ। ये आपके पास वाला कपड़ा नहीं हुआ जो अपन पसंद कर रहे हैं। एक्सपायरी डेट कुछ भी है, लेकिन वो अपना बेच रहा है माल, बेच रहा है। वो बेचना ही चाहता था, वो पुराना माल अपना बेचना चाहता था। मुझे शक हो रहा था उस आदमी पे, क्योंकि वो बार बार चेंज करने की बोल रहा था पैसे लेने के बाद पूरी। जो चीज अपन खुद पसंद करेंगे ना, पैसे अपन दे रहे हैं, चीज अपने घर में लग रही है, नहीं आप पसंद करके ये लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये लीजिए। मेरे कहने से लगा लो, एक बार मेरे कहने से लगा लो, वापस नहीं करने आओगे आप। हाँ, वापस नहीं। कि भैया मुझे पता है कि मेरे घर में कौन सा अच्छा लगेगा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो आदमी जबरदस्ती जिद कर रहा था। तो भाई ऐसे ऐसे भी स्कैम बोल सकते हैं इसको, स्कैम चल रहे हैं, लोग बाग पलट जाते हैं चीज़ों को लेकर के। तो भैया ऐसे लोगों से सुरक्षित रहें, सावधान रहें, और ज़बरदस्ती अगर कोई करे तो उस दुकान से कोसों दूर रहें, दोबारा कभी मत जाएं। जैसे हम लोग उस टाइम पे पहुंच गए थे, हमें नहीं पता था कि वो कैसा क्या है। अब देखते हैं, अगर वो पैसे वापस करते हैं तो अच्छा ही है हमारे लिए, हम दूसरी जगह से लेंगे पर्दे। आज हम बच्चों को जो है ना पार्क लेकर आ चुके हैं, और हम तो काफ़ी बार आ चुके हैं इनाया, लेकिन हमारे साथ पहली बार आई है, तो बस बहुत ज़्यादा खुश हो रही है वो बड़ा अच्छा लग रहा है उसको। ये देखो कहाँ पहुँच गई है। और हुरैन कहाँ है? हुरैन, हुरैन चल। दोनों बहन साथ में बैठ जाओ, दोनों साथ में। आप आ जाओ अभी, हैं अभी खेल। तो इनाया को तो यहाँ पे मिल गया है झूला खाली, तो वो यहाँ पे झूल रही है। बाकी हुरैन को अभी मिला नहीं है, उसको इनाया के साथ में ही बैठना है, तो इस वजह से वो यहाँ पर खड़ी हुई है, वेट कर रही है अपने नंबर आने का। यहाँ पे अब ये दोनों झूलने लग गई, इन दोनों के नंबर आ चुके हैं। पकड़ लो, गिर जाओगी। आपको घूम के कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब आप कहाँ पे आई हो? पार्टी करने, आइसक्रीम खाने। पार्क घूम घूम के थक चुकी हैं, अभी आइसक्रीम खाने आई हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो भाई कुछ नहीं है। चलो। तो गाइस अभी हमारे पर्दे आ चुके हैं। पहले जिस पे हम लोग पर्दे ऑर्डर करके आए थे ना, तो उसने हमें पहले तो सबसे पहले तो दूसरा कपड़ा दे दिया, जो हमने पसंद किया था वो कपड़ा था ही नहीं। सेकेंड, पर्दे का साइज छोटा था, जो पर्दे का साइज हम देख के आए थे वो पर्दे का साइज बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। तीसरी चीज़, हमने जो पर्दे के अंदर बेल्ट लगवाए हैं वो बेल्ट थे ही नहीं, तो तीनों टाइप से पूरी गड़बड़ कर दी थी उसने। तो फिर और फिर लेट पे लेट करते जा रहे थे, डिले, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कहीं वो चले गए, कहीं कोई बीमार हो गए, तो इस तरह से ऐसे बातें बनाते रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा, फिर उनका खुद का ही फ़ोन आ गया कि ना भाई अपने पैसे ले जाओ,
क्योंकि हम नहीं बन पा रहे और मैं कब तक आपको ऐसे ही खिलाऊंगा। ये चलो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम उन्होंने ये तो कह दिया कि पैसे वापस कर दिए, वरना हम लोग इतने दिन से घूम ही रहे थे। फिर उसके बाद जब पैसे वापस हो गए तो फिर उसके बाद हम लोग बोलते कि दूसरी शॉप पर चलते हैं, वहाँ से पर्दे बन गए। तो ये जो पर्दे का कलर है ये हमने चूज़ किया फिर वहाँ से, और ये ब्लैक क्या बोलते हैं इसको, ब्लैकआउट का कपड़ा है ये। तो ये वाला कलर हमने पसंद किया हमारे यहाँ के लिए। इस यहाँ पर हमें पार्टीशन चाहिए था, जैसे हम बता रहे थे पहले, क्योंकि कोई आते थे मेहमान वगैरह तो किचन सामने देखते थे, अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे पर्दे चाहिए थे। तो फाइनली आज पर्दे बन करके आ चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ डालने। सही लगा उनको दो, ठीक है, इसमें बेल्ट भी लग चुके हैं। कलर हमने फिर ये वाला पसंद किया। अब पता नहीं लग के कैसा है, क्योंकि हम लोग को समझ में तो आ नहीं रहा था कि हम कौन सा कलर पसंद करें। ठीक है, अब जैसा भी लगेगा ठीक है। तो बच्चों को भी साथ लेकर गए थे। तो पहले हमने जो पसंद किए थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक से थे, बट अभी वो वैसे मिल नहीं रहा था। फिर हमने कहा चलो अब ये जो बने बनाए मिल गए हैं हमें, तो बस यही हम ले लेते हैं। अब कोई मेहमान आएगा तो हम झट से पर्दा डाल देंगे और अपना काम करते रहेंगे, सही है। अब फोल्ड करो उनको। बाकी अगर हमें फोल्ड करना हो तो हम इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं इसको। इनाया आ रही है हमारी, ये रेना आप भी आओ। हमारा घर बहुत ज्यादा मैसी हो रहा है। देखो ये कार्टून पड़े हैं, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। एक मिनट कुछ पार्सल आया हुआ था तो उसके भी कार्टून पड़े हुए हैं। कुछ बच्चों ने खेला है, कुछ टुकड़े टुकड़े कर करके फेंके हैं। 4 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं सुबह से, फिर से वही हाल है। ये देखो, गिर जाओगी, नीचे आ जाओ मैडम। तो हुरैन और उसके पप्पा इनाया को छोड़ने के लिए अभी चले गए। बस खाना वाना खा के जब सभी फ्री हुए तो बस उसको छोड़ने के लिए चले गए हैं। पहले भैया आ गए थे तो उस टाइम पे वो खाना खा रही थी, तो मैं भैया को मना कर दिया था कि मैं छोड़ाऊँगा। तो बस अभी वो लेकर चले गए हैं दोनों को ही, क्योंकि जब एक को छोड़ने जाते हैं तो हुरैन तो ज़रूर करती है जाने के लिए। तो वो भी चले गई है साथ ही में। तो बस अब मैं अपना जो है ना समेट देती हूँ थोड़ा सा रूम। आ गए, अच्छा गेट वेट खोल देती हूँ। तो गाइस अभी बस मैंने इन कुर्तियों की फिटिंग करी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे। तो गाइस अभी मैं फ्री हुई हूँ। बस यहाँ पर अभी मैंने ये 2 कुर्तियों की फिटिंग करी हुई थी। एक ये वाली कुर्ती थी और एक ये वाली। तो ये कुर्तियाँ ना मतलब मामू लेकर आए थे, हम सबके लिए ही लाए थे और काफ़ी सारे कपड़े भी लाए थे। तो ये 2 कुर्तियाँ मुझे मिली थी, ठीक है। तो अभी मैंने इनको फिटिंग कर लिया है और इसके साथ में मैचिंग दुपट्टा नहीं था मेरे पास, तो दुपट्टा भी फिर मैंने मंगा लिया। तो आज मैंने ये फिटिंग करके पहन भी लिया, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है। तो ये वाला आप लोगों ने एक वीडियो में देखा भी होगा मुझे पहने हुए, लेकिन उस टाइम पे ये जो है ना फिटिंग नहीं थी कुर्ती। और ये वाली भी मैंने कर ली है, इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है। चलते हैं अंदर, इनको रखते हैं। बाकी अभी जो मैंने पहनी हूँ वो पहनी रहूँगी। मैंने चेक करके देखा था कि सही से हुई है या नहीं, तो सही से हो चुकी है। वैसे नाप आप लेके ही करा था। तो कुर्तियाँ आई थी सबके लिए, मतलब दोनों भाभीयों के लिए, लवली बाजी के लिए, मेरे लिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ये बच रही थी, तो मेरे हिस्से में 2 कुर्तियाँ आई। और मतलब सबसे छोटी होने का एक फ़ायदा मुझे ये भी हो जाता है कि मुझे चीज़ें डबल मिल जाती हैं। और बस अब मैंने फ़िटिंग तो करी ली है। बाहर का थोड़ा सा कर देते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि धागे वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैसी हो गया है, तो वो करते हैं। ये देखो टॉयज़ तो हर जगह मिलेंगे हमारे घर पे। अभी ये दुपट्टे आए थे, तो ये पार्सल की पन्नी भी बाहर ही फेंक देते हैं और यहाँ का लगा देते हैं झाड़ू, क्योंकि धागे पूरे में हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ का पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन भी सब साफ़ कर दिए, जो कि मैं शाम को करने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो अभी कर देते हैं।
सुबह नाश्ते के और अभी दोपहर खाने के। कुछ एक्स्ट्रा बर्तन भी थे जो घिरे हुए रखे हुए थे, जैसे मलाई वगैरह ये सब, तो वो सब भी कर दिया है आज। मतलब सारे काम हो चुके हैं मेरे। बाहर का भी मतलब धोया है, तो मेरा दुपट्टा जो है ना गीला हो गया, तो मैंने उसको यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिया है। तो चलिए गाइस, अब मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को भी। अल्लाह हाफिज़।